हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम मैथ का जो इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं, जो अब देखो बोर्ड एग्जाम की डेट तो आ चुकी है। अब हमें केवल वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चंस को समझते हैं। कैसे आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आपको सवाल को करना है बोर्ड एग्जाम में। जैसे मान लो बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया तो उसको कैसे ट्रिक से आप थोड़े समय में सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बस आपका काम यही है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, अब ये देखो जो मैंने लिखा है 5 क्वेश्चंस, ये हैं बहुविकल्पीय के, ये हैं इंपॉर्टेंट। तो सारे को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको यही चीजें बार बार प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आपको मान लीजिए बहुविकल्पीय सवाल दिया गया, एक तरफ से करते चलेंगे हम, इस तरफ से इस तरफ बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले 5वां सवाल देखो, क्योंकि जगह यहाँ पे है ना, तो इस जगह थोड़ी सी कम है यहाँ जगह, तो इसलिए हम सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट में। 5वां सवाल क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, मार्कर नहीं चल रहा मेरा, ब्लैक यूज करते हैं, ठीक। चलो देखो, 5वां सवाल आपके सामने है, साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है। अगर आपको पता है बच्चों कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। पूछा गया है साइन स्क्वायर 60, मतलब यहाँ पे स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। जो वैल्यू साइन 60 की है उसका क्या कर देंगे, वर्ग। तो √3 का वर्ग 3 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, यानी कि 3/4। ऑप्शन कौन सा है, देखो ध्यान से। अब आपको अगर साइन 60 की वैल्यू याद है तो तुरंत आंसर आ जाएगा, नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। तो चलो 5वां सवाल हो गया। इंपॉर्टेंट है बच्चों सारे क्वेश्चन, मैं आपको पहले बहुविकल्पीय कराऊंगी, फिर बाकी और सवाल करवाती हूँ, ठीक। चलो अगला सवाल देखो, क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इनमें से कौन सी होगी। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, इनको हल करना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर 10 को इधर हम भेज देते हैं तो क्या हो जाता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लिख दिए sec स्क्वायर थीटा, और नीचे है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो आगे, cosec, अब ये है ऊपर sec, नीचे है cosec। sec को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/cos स्क्वायर थीटा, और cosec को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ये क्या हो गया, ऊपर भी चला गया साइन, नीचे आ गया cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, अगर स्क्वायर में तो स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, आंसर आ गया डी ऑप्शन, tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक। समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ध्यान से हर चीजों को समझना है बच्चों। बाकी और सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो। लास्ट में देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे रखो, बोला गया है यदि sin 2a बराबर है 2 sin a, मतलब सवाल में ये कहा गया है कि ये दोनों बराबर कब होंगे, किस स्थिति में, कि जब a का मान हम क्या रखें कि दोनों बराबर हो जाए। अब देखो खुद से ध्यान से सोचो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करेंगे, 60 की वैल्यू एक बार a में रखेंगे, फिर a की वैल्यू 45 रखेंगे, फिर a की वैल्यू 30 में रखेंगे, ऐसे नहीं करना है। अब कुछ भी आप यहाँ पे देखो, 2 है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी यहाँ पे एक ही जगह रखोगे तो दोगुना होगा ही होगा, वो चाहे जितना भी आप कोशिश कर लो। अगर एक ही जगह एक मान लो कि एक ही जगह हमें 1 रखना है, तो यहाँ पे तो एक ही जगह 2 हो जाएगा ना अपने आप, क्योंकि 2 सामने है। तो इसका मतलब है कुछ भी वैल्यू आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा दोगुना होगा। लेकिन अगर 0 हम रख दे तो दोगुना नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 डिग्री। बराबर कब होगा दोनों, जब हम एक की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि साइन 0 0 होता है। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे वो 0 ही रहेगा, ठीक। ऐसे आपको सवाल को हल करना। देखो तुरंत हमने समझदारी से सवाल को हल कर लिया, हमें यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख के चेक नहीं करना पड़ा, और हमारा समय भी बच गया। अब यहाँ से जो आपका समय बचेगा वो आप लॉन्ग क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, है ना बच्चों। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 डिग्री। अब देखो यही सवाल बच्चे अलग अलग तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगी। देखो अब बच्चे यही सवाल देख के तुरंत खुश हो गए, खुश होने वाली बात ही है, क्योंकि सबको पता है 10 30 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 90% बच्चे यही करेंगे, लेकिन यही गलती है उनकी। यहाँ पे आपको समय बचाना है। ये ऐसे सवाल है जहाँ पे आपको समय अपना बचा के लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे अपने समय को यूज करना है।
क्या लिया है 2 10 30। हम आसान कर सकते हैं, 10 30 की वैल्यू रख देंगे, आसानी से हम सॉल्व करके निकालेंगे। 2 मिनट तो लगेगा ही, 3 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है किसी चीज का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो अगर हम tan 2 थीटा रख दें, थीटा की जगह क्या 30 डिग्री, तो क्या हो गया tan 60 डिग्री। आंसर तुरंत आ गया कि नहीं? ये ज्यादा आसान है कि वैल्यू रख के सॉल्व करना ज्यादा आसान? कौन सा आसान है? ये वाला आसान। तो आपको समय बचाना है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलो अब पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो एक एक सवाल मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से आपको ट्रिक अप्लाई करना है। जिस तरीके से 2 tan, अब देखो पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये यहाँ पे है माइनस, तो ये बना 2 tan 2 थीटा का फॉर्मूला। यही सेम अगर यहाँ बीच में यहाँ पे प्लस हो जाता तो वो बन जाता sin 2 थीटा का फॉर्मूला। अब sin 2 थीटा, अब sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम थीटा की जगह क्या रख दें 30, यहाँ पे 30 दिया तो 30 रख दो, तो हो गया sin 60 डिग्री। आंसर आ गया कि नहीं sin 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब होगा। अगर यहाँ पे यही वैल्यू में दिया होता, जैसे यहाँ पे sin 60 है तो हो सकता है यहाँ पे √3/2 होता, तो इस तरीके से अगर होता तो आप वहां भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए कोई इंपॉर्टेंट जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट, ट्रिग्नोमेट्री के बहुविकल्पीय सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको करा दिया है। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको लॉन्ग कराऊंगी, यानी कि जो पूरा मैं वीडियो मैंने बोला था मैं बड़ी बनाऊंगी, लेकिन बड़ी नहीं बना रहे क्योंकि आप जो है बोर हो जाएंगे और बोर नहीं होना है। अब आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको बोर भी नहीं होगे और सारा चीज आप कवर भी करोगे। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के बहुविकल्पी जो आपके सवाल आ सकते हैं। अब इसके बाद जो आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री से 10 सवाल या 15 सवाल जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको लूंगी और एक साथ सबको करा दूंगी। ठीक, आप उन्हीं सवालों को बार बार दोहराइएगा, लगाइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।